तो दोनों पति पत्नी बरसाना में आए किशोरी जी के दर्शन करने। अब बरसाना में आए, जैसे ही दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। श्री जी का मंदिर पहाड़ पर है, काफी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो भीड़ कुछ ज्यादा थी। अब उसकी पत्नी खो गई। अब दर्शन करना भी भूल गया, भंडारा खाना भी भूल गया। अब चारों तरफ देखे, पत्नी कहाँ गई। जोर जोर से आवाज लगाने लगा, अली किशोरी, अरी किशोरी, अरी किशोरी। अब जैसे ही आवाज किशोरी जी के कानों में पड़ी तो किशोरी जी ने कहा, अरे विशाखा, ने जाके देखियो मोए कोई आवाज लगा रहा हो या कहा परेशानी है, कहा बात है। वहाँ की परेशानी को जाकर के दूर करके आ और जा दर्शन देके आ। विशाखा ने कहा, अरे सखी, ये तुम्हें नहीं, अपनी पत्नी का नाम है किशोरी, उसे बुला रहा है। तुम्हें आवाज नहीं लगा रहा, इसकी पत्नी को आवाज लगा रहा है। इसकी पत्नी का नाम है किशोरी। राधा जी ने कहा कि इसकी पत्नी का नाम किशोरी हो या रुक्मिणी हो वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे बरसाने में आकर के जो कोई किशोरी पुकारेगा, जो कोई राधा पुकारेगा, जो भी पुकारेगा, उसको मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, तुम जाकर के पहले पूछ के आओ कि उस भक्त को परेशानी क्या है, इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रहा है। जैसे ही सखी आई किशोरी जी की ललता विशाखा, दर्शन दिया और पूछा कि क्या बात है, आप इतनी जोर जोर से हमारी ठकुरानी को क्यों बुला रहे हो, हमारी राधा रानी को बेचैनी हो रही है, क्या बात है। उस व्यक्ति ने, भगत ने बात बताई कि हम कोई तुम्हारी रानी महारानी, कोई तुम्हारी किशोरी को नहीं पुकारे, हमारी पत्नी खो गई, उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं मिली नहीं, तो हमने सोचा आवाज सुन के आ जाएगी। विशाखा और ललिता ने बताया कि हमारी जो सरकार है इस व्रज की, जो व्रज जिसकी कृपा से टिका हुआ है, जो कन्हैया हमारी किशोरी के चरण दबाता घूमता है, वो किशोरी के कानों में आवाज पड़ते उनको महलों में बेचैनी हो रही है। जैसे ही उस व्यक्ति को पता लगा कि साक्षात राधा रानी की सखियां हैं और उन्होंने सखियों को मेरे पास मुझे दर्शन देने के लिए भेजा है, अब सखियों के दर्शन करके भाव तो बदल ही जाएगा। आज उस व्यक्ति का नाम अली किशोरी पड़ गया। उसके बाद में बरसाना को छोड़ करके वो गया ही नहीं, कभी भूल गया पत्नी को। पत्नी को इतनी देर से ढूंढ रहा था, इतनी आवाज लगाई, पत्नी तो पता नहीं कहाँ थी, लेकिन कितनी दयावान है, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी करुणावान, इतनी दयावान किशोरी जी है। आज के बाद में ऐसे किशोरी के चरणों को, इस कृपा को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके, बरसाना को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बड़े विद्वान संत हुए अली किशोरी बाबा के नाम से, बड़े पदवी लिखे, बहुत सारे सवैया लिखे, पुस्तकें मिलती हैं, कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं गए। तो भाव चाहे कैसा भी हो, लेकिन मन में अहंकार, मन में अभिमान, दूसरे के प्रति ईर्षा, हमारे हृदय में इनको हटा करके
अगर किशोरी जी के चरण हम सच्चे मन से नहीं, झूठे मन से भी उनको पुकारेंगे, उनके चरणों का ध्यान करेंगे, तो अवश्य सुनेंगी, अवश्य वो कृपा करने के लिए आएंगी, जैसे उस व्यक्ति के ऊपर कृपा की किशोरी जी ने। आज ऐसे ही ध्रुव जी महाराज विश्वास है पूरा कि परमात्मा मुझे मिलेंगे, परमात्मा मुझे दर्शन देंगे। आज यमुना स्नान करके ध्रुव जी महाराज पके हुए जो जमीन पर फल पड़े हुए थे, उन फलों को खा करके भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करने लगे। ध्रुव जी महाराज 1 महीने तक फल खा करके भगवान का भजन किया। जैसे ही दूसरा महीना आरंभ हुआ और दूसरे महीने में पत्तियां तोड़ करके पत्तियां खा लेते, यमुना जल पीते और फिर भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में बैठ जाते। तीसरा महीना तपस्या का जैसे ही आरंभ हुआ तो फल खाना भी छोड़ दिया, हरी पत्ती खाना भी छोड़ दिया। जो सूखी पत्ती डाली से झड़ के जमीन पर गिर जाती, उन पत्तियों को सूखी पत्ती खा करके, यमुना जल पी करके ध्रुव जी महाराज भगवान के चिंतन में, भगवान के ध्यान में मगन हो जाते। चौथा महीना जैसे ही आरंभ हुआ तो सूखी पत्ती खाना भी ध्रुव जी महाराज ने बंद कर दिया, सिर्फ यमुना जल लेते और यमुना जल लेकर के बस भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करते। पांचवा महीना जैसे ही आरंभ हुआ तो जल पान करना भी छोड़ दिया और ध्रुव जी महाराज एक पैर से खड़े हो गए, सांस जोर से चढ़ाई और सांसों के बल पर भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान की झांकी को हृदय में बिठाने लगे और एक पैर से खड़े होकर के भगवान का भजन करने लगे। भगवान की झांकी ध्रुव जी महाराज के हृदय में उतर आई, चित्त में चिपक गई और चित्त में आंखें बंद करके उस समाधि में साक्षात नारायण भगवान के ध्रुव जी महाराज दर्शन करने लगे। अब ध्रुव जी महाराज जी ने सांस चढ़ाई तो जितने भी पृथ्वी के जीव थे सबको कष्ट होने लगा सांस लेने में, देवताओं को भी कष्ट होने लगा। अब सारे देवता मिलकर के शंकर भगवान के पास में गए कि बोले बाबा ये क्या हो रहा है, पता नहीं आजकल कुछ हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बोले बाबा कहने लगे कि मेरे भी यही हाल है। इंद्र भगवान से कहा, इंद्र भगवान भी कह रहे हैं कि मेरा भी यही हाल है, मुझे भी तकलीफ हो रही है सांस लेने में। सारे मिलकर के नारायण भगवान के पास गए और नारायण भगवान से जाकर के कहने लगे, नारायण भगवान ने कहा कि मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो अपनी सांस चढ़ा करके मेरी छवि को, मेरे दर्शन में इतना लीन है, वो समाधि टूटेगी, वो सांस छोड़ेगा तब जाकर के सब तो सांस आना जाना होगा। तो सारे देवता प्रार्थना करने लगे कि कैसे भी हमें इस परेशानी से दूर करिए। आज नारायण भगवान ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ, मेरे भक्त के दर्शन करके आता हूँ। आज भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन दे करके आता हूँ, आज ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान आए हैं। अब जैसे ही नारायण भगवान आए ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए, तो नारायण भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज एक पैर से खड़े हैं और बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर बड़ा तेज है, साधना में बड़ी मस्ती है, समाधि में है। नारायण भगवान ने सोचा ऐसे तो हम 6 महीने तक खड़े रहेंगे तो ध्रुव जी तो आंख खुलने वाले नहीं है। तो नारायण भगवान की जो छवि, जो दर्शन ध्रुव जी महाराज को
समाधि में हो रहे थे, ध्यान में हो रहे थे, उस छवि को वहां से अंतर ध्यान किया। जैसे ही छवि वहां से अंतर ध्यान हुई तो ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे कि इतने सुंदर भगवान के मैं दर्शन कर रहा था, इतनी सुंदर परमात्मा की मुस्कान थी, इतना सुंदर भगवान का रूप था, वो दर्शन जो मुझे वो सुख मिल रहा था समाधि में, वो सुख मुझे ध्यान में मिल रहा था, वो परमात्मा कहाँ गया। छटपटाने लगा, रोने लगा, कहने लगा, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैंने सुना है तुमने यहाँ पे लाखों के दुख टाले, मेरा भी दुख टालो तो जानू चक्र सुदर्शन बारे, चक्र सुदर्शन बारे। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, वो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तुमको दयालु अपना समझ के मैंने आज पुकारा, मुझ निर्बल का हाथ पकड़ लो, दे दो नाथ सहारा, दे दो नाथ सहारा। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरे लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। बोले भागवत महापुराण की जय। तो ध्रुव जी महाराज
जैसे ही छटपटाने लगे तो जिन के दर्शन उस समाधि में कर रहे थे, ध्यान में कर रहे थे, वो ही साक्षात नारायण भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी नारायण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। नारायण भगवान ध्रुव जी के दर्शन कर रहे हैं और ध्रुव जी नारायण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ऊपर से इस दृश्य को देवता देख रहे हैं, सिद्धगण देख रहे हैं, मुनिगण देख रहे हैं। अब देवता सोच रहे हैं कि देखो ध्रुव के सामने साक्षात नारायण भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ मांग ही नहीं रहा। हमारा बस चले तो इतनी लंबी लिस्ट दर रख दे भगवान के सामने की। एक व्यक्ति था तो बड़ा संतोषी अपने आप को मानता था। वो यही कहता बस हम तो बड़े संतोषी हैं भैया, किसी से कुछ लेते नहीं देते नहीं, खूब भगवान का भजन करते हैं, किसी से एक पैसा नहीं मांगते, कभी भगवान से भी नहीं कहते मुझे ये दे दो। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अब एक दिन माँ लक्ष्मी आ गई और माँ लक्ष्मी ने कहा कि बेटा तू बड़ा संतोषी है, मैंने सुना है, लेकिन कोई तो मांग तेरी होगी। क्या मांग है आज मैं जानना चाहती हूँ। अब वो संतोषी भगत ने कहा कि माँ मेरी कोई मांग नहीं है, जिंदगी में मैंने कभी मांगा ही नहीं है, और मांग बस है तो मेरी छोटी सी है। बोला क्या मांग है? बोला जितने भी ये 33 कोटि देवी देवता हैं सबसे एक ही मांग है कि सब मुझे 1-1 रुपए दे दो। अब 33 कोटि देवता 1-1 रुपए देंगे तो कितने हो? संतोषी भी है और सब कुछ मांग भी लिया। तो आज ऐसे ही सब देवता सोच रहे हैं कि ध्रुव जी के सामने देखो नारायण खड़े हैं और कुछ ना बोल रहा, ना कुछ मांग रहा, ना कुछ कह रहा। और ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं और देवताओं के मन में वैसे ही हलचल हो रही है। अब नारायण भगवान ने सोचा कि छोटा बालक है, ध्रुव जी महाराज के कपोल से गोविंद ने अपना शंख लगाया और आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान का आशीर्वाद लिया। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा थी कि मैं जाकर के उस राजगद्दी पर बैठूं। ध्रुव जी ने कहा गोविंद अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब बस मुझे इतना ही आशीर्वाद दे दो कि संतों की सानिध्य, संतों की सेवा और तुम्हारा भजन मेरे जीवन में आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारायण भगवान ने कहा कि बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, जो तेरे मन में कामना है वो तो तुम्हें पूरी करनी होगी। जाकर के राजपाट संभालो और बाद में सदा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तू आना चाहे तब मेरे धाम को आ जाना। ध्रुव जी महाराज आज गोविंद के दर्शन करके भजन करके वापिस लौट रहे हैं और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राजपाट भोगा। उत्तम का जो बेटा था उत्कल, वो थोड़ा शैतान था। तो उत्कल की जैसे ही मृत्यु का समाचार
ध्रुव जी को मिला कि मेरा जो भाई था उसका बेटा को ऐसे ऐसे कुछ असुरों ने मार दिया है, तो उनसे बदला लेने के लिए पहुंच गए। आपस में युद्ध छिड़ गया। इसको देख करके मनु महाराज जी आए और मनु महाराज जी ने आकर के ध्रुव जी को सत्संग सुनाया, ध्रुव जी से आपस में वार्तालाप की। और आज मनु महाराज के सत्संग सुन करके, अपने बाबा के सत्संग सुन करके ध्रुव जी महाराज गोविंद के धाम को जाने लगे। जैसे ही परमात्मा के धाम को गए तो ध्रुव जी महाराज के मन में आया कि मेरी माँ तो अकेली रह जाएगी मेरे बगैर, मैं माँ को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। माँ जैसे ही याद आई तो विमान में जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने कहा कि देखो ध्रुव महाराज, तुम्हारी माँ का जो विमान है वो तुमसे भी आगे जा रहा है। जिस कुल में एक भी संतान, एक भी बेटा या बेटी भगवान की ओर जाता है, भगवान के भजन करता है, संत बनता है, सच्चा संत बनता है, उसकी 121 पीढ़ी तर जाती है। माँ बाप की तो बात अलग है। जिस कुल में एक भी संत हो जाता है, भगवान का भक्त, सच्चा भक्त हो जाता है, उसकी एक नहीं, दो नहीं, 121 पीढ़ी तर जाती है। तो ध्रुव जी महाराज का अलग से एक लोक बना, ध्रुव लोक, और आज भी वो ध्रुव जी महाराज तारे के रूप में विराजमान है। इसी वंश में राजा अंग हुए हैं, बड़े धर्मात्मा थे। अंग का वैन हुआ, वैन थोड़ा असुर प्रवृत्ति का था। संतों की कृपा से उस वैन का मंथन किया और उसी वंश में पृथु महाराज जी हुए, बड़े धर्मात्मा हुए। अंग इतना पापी था कि जमीन में जितनी भी उपजाऊ थी, अनाज पानी, उसके पाप के कारण सब समाप्त हो गया था। ना धरती पर पानी रहा था, ना अनाज रहा। फिर ध्रुव जी महाराज बड़े भक्त हुए, भगवान का खूब भजन किया, खूब धर्म किया, खूब पुण्य कमाया, खूब गायों की, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा की। फिर पुनः इस धरती पर जल आया, अनाज आया। पृथु महाराज के प्राचीन वर्री हुए और प्राचीन वर्री के 10 प्रचेता हुए। प्राचीन वर्री के 10 पुत्र थे। जैसे ही अपने पुत्रों को आवाज लगाते तो 10 एक साथ में आते, कोई भी काम करते 10 भाई एक साथ मिलकर के काम करते, तो 10 का नाम एक ही रख दिया, प्रचेता। अब मनु महाराज के 5वीं संतान जो हुई वो प्रियव्रत था। प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने सोचा एक दिन कि ये रात क्यों होती है, अगर दिन की जैसे रात में प्रकाश रहे तो जितने भी जीव हैं, जितने भी मानव है, वो ज्यादा धन कमाएंगे, चैन से रहेंगे, ना चोरी का डर रहेगा, ना कोई भूत प्रेत का डर रहेगा, ना अंधेरा रहेगा, ना डर रहेगा। क्यों ना ये दिन को, रात को भी दिन बना दिया जाए। अब ये तो कैसे संभव हो सकता है?
प्रकाश के पीछे अंधेरा तो अवश्य आएगा। सुख के पीछे दुख तो कहीं ना कहीं छिपा है और दुख के पीछे भी सुख कहीं ना कहीं छिपा है। खूब प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। इसी वंश में अग्निन्द्र हुए और अग्निन्द्र के नाभि हुए। नाभि भी बड़े धर्मात्मा राजा हुए और नाभि के ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और बुला करके अपने पास बिठाया और बिठा करके ऋषभ देव जी कहने लगे कि सारे भाइयों से मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तुमने ये जो मानव शरीर पाया है, भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मानव शरीर हमें दिया है। ये मानव शरीर क्यों पाया है? इस दुनिया में आकर के आप क्या करना चाहते हो? ये मानव शरीर पा करके तुम क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्यों मिला है? अब सबने अपने मति के अनुसार बताया। कोई तो कहने लगा कि भगवान ने हमको भजन करने के लिए दिया है। कोई पुत्र ने कहा कि हमें ये राजपाट संभालने के लिए जन्म मिला है, अपनी मति के अनुसार। तो आज ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को सत्संग सुनाया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। वो गुरु नहीं होता जो अपने शिष्य को सद्मार्ग पर नहीं लगाए, अपने शिष्य को परमात्मा तक नहीं पहुंचाए, अपने शिष्य को जो उपदेश है वो घर त्याग करके गुरु की सानिध्य में गया हो और उस गुरु ने उसको उस परमात्मा के मार्ग से नहीं लगाया हो, वो गुरु नहीं होता। लाल कपड़ा पहना, पीला कपड़ा पहना, सफेद कपड़ा पहनने का नाम महात्मा नहीं होता, गुरु नहीं होता। वो पिता नहीं है जो अपने संतान को सद्मार्ग नहीं दिखाए, अपने संतान को परमात्मा का मार्ग नहीं दिखाए, अपने संतान को सही और गलत का रास्ता नहीं दिखाए, वो पिता नहीं होता। पिता होने का अधिकार उसी को है जो अपने संतान को धर्म मार्ग पर चलाए, अपने संतान को सद्मार्ग पर चलाए, अपने संतान को परमात्मा का मार्ग दिखाए। ये कहे कि बेटा मेरा जीवन तो निकल गया इस संसार में, भाइयों से लड़ते हुए, जमीन में कमाते हुए, नौकरी करते हुए, संसार के सारे नेमों को निभाते हुए, लेकिन इस संसार में कुछ भी नहीं है। मुझ में बुढ़ापा आ गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम तो इस परमात्मा का भजन करो। लेकिन आज के कलयुगी माँ बाप बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो अपने बच्चों को ऐसा उपदेश दे कि बेटा भगवान का भजन करो। बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, कबाड़ी बन जाए, लेकिन बाबा नहीं बनना चाहिए। कोई बच्चा कह दे कि मैं तो महात्मा बनूंगा, भजन करूंगा, तो माँ बाप घबरा जाते हैं, कौन सा बड़ा पाप करने को जा रहा, महात्मा बनने को। अरे महात्मा, कुछ कमाओ, कुछ नौकरी करो, अपना परिवार चलाओ, धंधा चलाओ, और वो जो 2 बीघा जो खेत पड़ा है ना, वो दूसरे भाई ने दबा रखा है, उसको निकलवाओ। यही अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं। पढ़ाने में संस्कार डालेंगे, नौकरी लगाओ, पढ़ाओ, संसार चलाओ, और छोटे बच्चे होते ही जो कहेगा कि मैं संत बनूंगा, महात्मा बनूंगा, भगवान का भजन करूंगा, जल्दी मन में ये रहता है कि कैसे भी बस शादी कर दे, फिर जंजाल में फंसा रहेगा जैसे हम फंसे। वो पिता नहीं होता। गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। वो माँ नहीं होती जो अपनी बेटियों को सच्चा उपदेश नहीं देती।
अपनी बेटियों को धर्म का मार्ग नहीं सिखाती, जैसे माँ सुनैना ने दिया था, जैसे मीराबाई को अपनी माँ ने दिया था। मीराबाई ने कहा कि माँ, इस गिरधर से मैंने विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं इसको पाऊंगी कैसे? ये तो मूर्ति है, बोलती नहीं है। सबके पति तो बात करते हैं, मेरे ये गिरधर गोपाल मुझसे बात नहीं करते। तो माँ ने ये नहीं कहा बेटा ये मूर्ति है, कभी बात नहीं करने वाली, तू झूठे भ्रम में पड़ गई है। माँ ने कहा नहीं, तुम्हारे पति अभी संकोच में है बेटा, तुम्हारी सच्ची लगन सच्ची सेवा होगी तो ये मूर्ति भी तुमसे बातें करेगी, तुमसे बोलेगी। अभी तुम्हारी इनके प्रति सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हारी ये पति बोलती नहीं है, इसलिए मूर्ति बोलती नहीं है। माओ का कर्तव्य होता है अपनी बेटी में अच्छे संस्कार देने का। माँ सुनैना ने अपनी बेटी सीता को इतना सुंदर संस्कार दिए, इतना सुंदर उपदेश दिया। वो सजन सजन नहीं होते, वो मित्र मित्र नहीं होते जो अपने मित्र को अपने धर्म मार्ग से भटकाते हो। होते ना संगी साथी, भले ही वो सिगरेट नहीं पीता होगा और वो कहे नहीं भैया हमारे घर में भजन भाव करते हैं और हमारे माँ बाप को पता लग जाएगा तो हमें मारेंगे, हम बिल्कुल सिगरेट नहीं पिएंगे, बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे। अरे किसको पता लगने वाला है? किसी से नहीं कहूंगा एक घूंट लेकर तो दे। तूने सिगरेट नहीं पी तो दुनिया में कोई काम किया ही नहीं। अगर तूने शराब नहीं पी तो समझो तेरा जीवन बेकार। मतलब ऐसा उपदेश देते ना कि उसके दिमाग में फिर वही बात घूमती है कि शराब नहीं पी तो जीना बेकार, सब पीते मैं नहीं पीता, मेरा मित्र पीता मैं नहीं पीता। एक दिन ऐसी जगह पे लाकर खड़े कर देते हैं कि घर जमीन जायदाद बच्चे तक बिकने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा संग कभी मत करना। तो आज ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को इतना सुंदर उपदेश दिया। ये नहीं कहा कि राजपाट भोगना और राज को इतना सुंदर चलाना, मेरा नाम बदनाम मत कर देना, कहीं राज काज बिगड़ जाए, अच्छा नाम कमाना, बिल्कुल नहीं कहा। बेटा मेरा पूरा जीवन राज काज में बीता है, कुछ सहारा नहीं। उसी समय 90 पुत्र भजन करने के लिए चल पड़े। 9 योगेश्वर हो गए और बड़ा जो पुत्र था भरत, उनको ऋषभदेव जी ने कहकर के राजपाट संभाला और ऋषभदेव जी भी भरत को राजपाट देकर के जंगल में चले गए भजन करने के लिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना,
शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोले राधा रानी सरकार की। तो ऋषभ देव जी भी अपने 99 पुत्रों को भेज करके भरत जी को राजपाट सौंप करके खुद भी जंगल में भजन करने के लिए चल पड़े। दिगंबर वेश में रहते हैं ऋषभ देव जी। अब इतने तपस्वी संत को देखा लोगों ने कि बड़े अच्छे महाराज हैं, बड़े दिगंबर हैं और सदा भजन साधना में रहते हैं, तो लोग आने लगे उनके पास। तो ऋषभ देव जी ने सोचा कि भजन करने के लिए आए थे, यहाँ भी लोग आकर के परेशान करते हैं। तो ऋषभ देव जी ने क्या कि मुंह में पत्थर रख लिए। कहीं मिट्टी मिली शरीर पर लगा ली, गोबर मिला उसको भी लगा लिया, अपना मल शरीर से लपेट लिया। अब जो भी जाए सब देख करके वापस, अरे बाबा पागल हो गया, इसका तो दिमाग नहीं रहा, मुंह में पत्थर भर के पड़ा है। सब लोग दूर जाने लगे, कोई नहीं आए। ऋषभ देव जी बड़े मस्त हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं। ब्रज में एक बाबा हुए, तो बाबा के बड़े फटे पुराने कपड़े, छोटी सी झोंपड़ी है बाबा की। अब बाबा का पूरा दिन का काम था, एक टूटा सा कंगा, टूटा सा शीशा, एक हाथ में कंगा और एक हाथ में शीशा। ना कोई माला, ना कोई चंदन, ना कोई भजन, ना कोई पाठ, ना कोई पूजा। जब गाय चराने के लिए लोग जाते तो रोज का काम देखने का, एक हाथ में कंगा और एक हाथ में टूटा सा कांच। सारे दिन वो टूटे से कंगे से बाल संवारना और कांच में अपना मुख देखना।
आपस में चर्चा करने लगे कि ये कैसा बाबा है, सारे दिन अपने बालों को संवारता रहता है, अपने मुख को शीशे में देखता रहता है, ना कभी भजन करते देखा, ना कभी माला जपते देखा, ये कैसा बाबा है। लेकिन एक कोई समझदार व्यक्ति था, तो उसने सोचा कि बाबाओं की बात कुछ अनोखी होती है, संत कुछ निराले होते हैं, उनकी क्रियाओं पे ध्यान ना दे करके उनसे पूछा जाए। वो व्यक्ति उस बाबा के पास गया और बाबा से जाकर के कहा, बाबा आपके हाथ में हमेशा एक कंगा और एक शीशा रहता है, कभी आपके हाथ में हमने माला झोली नहीं देखी, कभी आपके माथे पे चंदन नहीं देखा, कभी आपको भजन करते हुए नहीं देखा, क्या आपने घर का त्याग क्या टूटे कंगा शीशा के लिए किया है? क्या इस छोटी सी झोपड़ी में जंगल में ये टूटा सा कंगार शीशा के लिए पड़े हो आप? क्या बात है बाबा, आज तो आपको बताना होगा। बाबा की आंखें डबडबाई, आंखें भर गई, हृदय बाबा का भर गया और बाबा कहने लगा कि मुझे हमेशा ये लालसा रहती है कि मेरे गोविंद आते होंगे, मेरा लाला मेरा कन्हैया आता होगा, और अगर मुझे ऐसे फटे हालों में, बिखरे बालों में, एक गंदे मुंह को मेरे को देख करके कहीं उनको पीड़ा ना हो जाए, कहीं वो सोचे कि मेरा भक्त कितना दुखी है, कितना परेशान है। जब मैं सज धज के रहूंगा, साफ सुथरा रहूंगा, तो आकर के बड़ा खुश होगा, ऐसे सोचेगा कि मेरा भक्त आनंद में है, कितना सज धज के मेरे लिए तैयार बैठा है, मेरे गोविंद मुझे देख करके खुश हो जाएंगे। इसलिए मैं पूरे दिन मेरे बालों को संवारता रहता हूँ, पता नहीं किधर से परमात्मा आ जाए, पता नहीं किधर से गोविंद आ जाए, और मुझे ऐसे फटे हालों में देख करके कहीं उनका मन दुखी ना हो जाए। इसलिए मैं पूरे दिन देखता हूँ कहीं गोविंद आ ना जाए, कहीं मेरे बाल बिखर जाए। तो संतों की क्रिया कुछ और होती है, मन का भाव कुछ और होता है। हम अधिकतर संतों की क्रिया देखते हैं, मन के भाव को नहीं देखते। अगर बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बाबा अच्छे कपड़े पहन रखा है, बहुत सारी मालाएं, बहुत सारे हाथों में अंगूठी है, और 2-4 गार्ड बाबा के साथ में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा बाबा है, पहुंचा हुआ संत है। और कोई साधारण हो लेकिन उनकी साधना बड़ी प्रबल हो, वो ऐसी क्रियाओं से बहुत दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि संत पहले ही रहा करते थे, अब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संत महापुरुष आज भी इस धरा पर गुफाओं में रहते हैं, आज भी संतों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी वो दृष्टि नहीं है संतों को परखने की। हम एक भेड़ चाल में चलते हैं कि उन संतों का बड़ा नाम है, हम गुरु बनाएंगे तो उन्हीं को बनाएंगे। संत के नाम से नहीं, संत के प्रभाव से गुरु बनाओ। तो ऋषभ देव जी लोगों को देख करके अपने मुंह में पत्थर रख लिए कि मेरे को ऐसी हालत में देखेंगे तो लोग भाग जाएंगे। इन लोगों से बच करके तो मैं जंगल में आया हूँ, और इन्हीं में अगर मैंने समय निकाल दिया तो पता नहीं कितना समय मेरा शेष रहा है। इसमें परमात्मा का चिंतन जितना हो उतना मैं करूं, इस संसार की बातों में मैं अपना समय बर्बाद ना करूं। इधर भरत जी बड़े धर्म पूर्वक अपना राज संभाल रहे हैं। एक दिन भरत जी के मन में आया कि मेरे 99 जो भाई हैं सब भजन करने के लिए निकल गए, मेरा पिता भी भजन करने के लिए जंगल में चले गए,
अगर इस राज्य में इतना कुछ होता तो मेरे पिता क्यों जंगल में जाते। मैं भी जाऊंगा और मैं भी उस भगवान का भजन करूंगा, उस परमात्मा को पाऊंगा, उस परमात्मा की छटा अपने हृदय में बिठाऊंगा। और आज भरत जी भी इस राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले गए। आज भरत जी गंगा के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गंगा में स्नान करते, भगवान का खूब भजन करते। 22 घंटे लगातार भरत जी भगवान का ध्यान करते थे। बस 2 ही घंटे शेष रहते, उनमें भी भरत जी को ऐसा लगता था कि मेरे 2 घंटे बेकार में जाते हैं। 22 घंटे तक साधना करते थे, बस 2 घंटे नहाना धोना, थोड़ा जलपान करना, इसके लिए खड़े होते, तो भी उनको मन में खेद रहता था कि मेरे 2 घंटे बेकार गए। हम 2-5 मिनट भी भजन कर लेते हैं तो मन में बड़ा ऐसा रहता है कि मेरे से बड़ा तो कोई भगत इस दुनिया में है ही नहीं। भरत जी 22 घंटे भजन करते, गंगा स्नान करते, सारे दिन भगवान की साधना में, भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में रहते। एक दिन भरत जी सुबह स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगा करके जैसे ही सूर्य भगवान को जल अर्पण करने लगे, उसी समय एक हिरन आई और हिरन बड़ी भयभीत थी। पीछे को शेर की धाड़ से बड़ा भय था। हिरन ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके दूसरे किनारे पे पहुंची। बीच में ही छोटे से बच्चे को जन्म दिया और किनारे जाकर के उस हिरन का शरीर पूरा हो गया। अब भरत जी के मन में दया आ गई। अब भरत जी के मन में दया आई कि इसकी माँ भी नहीं रही है, छोटा बालक है, ये बह कर के मर जाएगा, अगर बहेगा नहीं तो कोई जानवर इसको खा जाएगा। आज भरत जी उस हिरन के बच्चे को गोद में बिठा करके लाए, अपनी कुटिया पर आग जलाई और उसको सेका, कपड़ा उड़ाया, हरी हरी घास भरत जी तोड़ करके लाए, उस बच्चे को खिलाया। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो भरत जी का जो 22 घंटे का समय था भजन करने का, 2 घंटे और कम हो गए। वो हिरन की देखभाल में 2 घंटे लगा देते। थोड़ा और बड़ा हुआ, ममता इतनी बढ़ गई कि भरत जी धीरे 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 पूरा समय उस हिरन के बच्चे में निकालने लग गए। भरत जी सोचते कि अभी घास खिला दूं, पानी पिला दूं, फिर भजन करूंगा। फिर भरत जी भजन करने के लिए बैठते, हिरन का बच्चा पास में बैठ के सींग को से भरत जी को पीठ पर खुजालता तो फिर दया आती, उसके ऊपर हाथ फिराने लगते। कभी फिर कुछ लाते खिलाते, कभी कैसे संभालते। पूरा मन भरत जी ने भगवान से हटा करके धीरे 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 इतनी ममता हो गई कि पूरा समय हिरन के बच्चे में निकाल दिया। और एक दिन जंगल में हिरणों का टोल आया। भरत जी गंगा स्नान करने के लिए चले गए, हिरणों के टोल के साथ में वो बच्चा भाग गया। अब भरत जी बड़े परेशान, कुटिया में जब बच्चा नहीं मिला तो बड़े दुखी हुए। मन में बस यही चिंतन है कि कहीं कोई जानवर खा ना जाए, पता नहीं उसने घास खाई होगी नहीं खाई होगी, वो प्यासा होगा, वो भूखा होगा। वही चिंतन में भरत जी का एक दिन शरीर पूरा हो गया और दूसरा जन्म भरत जी को हिरन का ही मिला। जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम कहीं आवत नहीं। हम भजन करने का अभ्यास क्यों डालते हैं? संत पूरे दिन साधना में क्यों रहते हैं? क्योंकि कहीं जब हमारा अंतिम समय आए, कहीं ये संसार हमारे चित्त में ना आ जाए, हमारे मन में ये संसार कहीं चिपक ना जाए। अभ्यास
गोविंद का रहेगा, राधा नाम का रहेगा, तो हर क्रिया में, हर दुख में, हर परिस्थिति में वो राधा नाम हमारी जिह्वा पर रहेगा। तो भरत जी का अंतिम समय में चिंतन उस हिरण के बच्चे का था, तो भरत जी को दूसरा जन्म हिरण का मिला। लेकिन पूर्व जन्म की याद रही, तो जो हिरण है, जो भरत जी ने हिरण का जन्म लिया, वो किसी हिरण के साथ नहीं रहते, अकेले रहते, सूखी पत्ती खाते, हरी घास नहीं खाते। मन में सोचते कि एक जन्म तो गंवा दिया और ये भी जन्म अगर निकल जाएगा तो फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, कहीं कोई पाप हो ना जाए, इसलिए हरी घास नहीं खाते। कहीं हरी घास में कोई कीड़ा होगा, पेट में खाऊंगा तो पाप लगेगा। हिरण का बच्चा भी ये सोच रहा है कि कहीं कोई कीड़ा मेरे पेट में ना चला जाए, कहीं मुझसे पाप नहीं हो जाए। हम मानव होते हुए भी, सब कुछ समझ होते हुए भी, ऐसे समय समय पर हमें संत प्रेरणा भी देते हैं, फिर भी हम नहीं मानते। खूब नॉन वेज खाते हैं, खूब जीवों की हत्या करते हैं। मानव होते हुए भी, और वो पशु योनि में है, फिर भी हरी घास नहीं खाते। पशु हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है, मर्यादा मानव तोड़ता है। भैंस के आगे आप कितनी भी बीड़ी डाल दो, कितनी भी सिगरेट डाल दो, मजाल है जो बीड़ी के मुंह भी लगा जाए भैंस, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मानव ऐसा है कि कुछ छोड़ता ही नहीं। तो अकेले रहते, सूखी घास खाते, सब हिरणों से अलग, बस आंखों में झरझर पानी बहते रहते। भगवान का ध्यान, भगवान का मनन, भगवान का चिंतन वो हिरण का बच्चा करता रहता। एक दिन किसी कारणवश जंगल में आग लग गई, सारे जानवर भाग गए, लेकिन वो हिरण भागा नहीं, उसी आग में जल करके शरीर पूरा हुआ। तीसरा जन्म फिर एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। बड़ा शरीर सुंदर है, चेहरे पे तेज है। पिता ने सोचा कि बहुत सुंदर पुत्र हुआ है, इसको बड़ा कर्मकांडी बनाऊंगा, खूब यजमानों के यहाँ जाएगा, खूब बढ़िया कर्मकांडी बनेगा। लेकिन भरत जी को तो तीनों जन्मों की याद है, भगवान की खूब कृपा है, बिल्कुल भी संसार की तरफ मन नहीं है। बच्चे खेलने के लिए जाते, बिल्कुल नहीं जाता। थोड़ा बड़ा हुआ, नामकरण रखा, फिर इस जन्म में भरत नाम रखा। और भरत जी थोड़े बड़े हुए, पिता ने गायत्री मंत्र का पाठ बता दिया कि बेटा इस गायत्री मंत्र का पाठ है, कल मुझे पूरा याद करके सुना देना। भरत जी ने सोचा कि आज गायत्री मंत्र का पाठ बताया है, कल कहेंगे पिताजी सत्यनारायण भगवान की कथा याद कर ले, परसों कहेंगे कि विवाह याद कर ले, फलाने के यजमान के जाना और विवाह पढ़ के आना, फिर तो यही प्रपंच में फिर फंस जाऊंगा। अब मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान को पाने के लिए आया हूं, भगवान को पाकर के ही जाऊंगा, अब मैं चूकूंगा नहीं। तो भरत जी को गायत्री मंत्र याद करने के लिए कहा, लेकिन बिल्कुल नहीं किया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना हो गया, लेकिन गायत्री मंत्र याद करके पिता को नहीं सुनाया। 6 महीने बीत गए, फिर भी नहीं सुनाया। पिता ने कहा कि मैं तो सोचता था चेहरे पे बड़ा तेज है, अट्ठा कट्टा है, बड़ा सुंदर है, तो बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन इसकी बुद्धि तो बिल्कुल जड़ है। और तभी से नाम जड़ भरत पड़ गया।
सब जड़ व्रत के नाम से बुलाने लगे। जब तक घर में माँ बाप रहे तब तक तो रोटी पानी मिलती रही। भरत जी किसी से बोलते नहीं, कोई वार्तालाप नहीं करते किसी से भी। जो भाई कह देते कि ये काम करना है तो बस वो काम कर देते, फिर इधर से उधर हिलने का काम नहीं। जड़ व्रत की भाभियां कहती कि कुएं में से पानी निकाल करके आंगन धोना है, बस कह दिया कुएं में से पानी निकालना आंगन धोना, इतना पानी कर देते कि पूछो मत, तालाब बना देते। सब परेशान हो गए। अपनी मति से कोई काम नहीं करते, मति में सदा गोविंद का नाम है। तो भाइयों ने सोचा कि घर के काम के लायक तो है नहीं, क्यों ना इसको खेत में बेच देते हैं। तो आज भरत जी को खेत में भेज दिया और कहा कि अपने जो खेत है उसमें बहुत पकी पकी फसल है, बाजरा खड़ा हुआ है, बहुत पंछी आते हैं और पंछी आकर के पूरे बाजरे को चुग जाते हैं। तू ऐसे अगर अपनी जो खेत की डॉल है उस पे बैठ जा और जो भी पंछी आए उनको उड़ाना है। भरत जी ने गर्दन हिला दी, बोला ठीक है। अब भरत जी ने सोचा कि भगवान के तो ये पंछी हैं, भगवान का मैं हूँ, भगवान का दिया हुआ ये अन्न है, मैं किसको बुलाऊं, किससे मना करूं, क्यों बेचारे पंछियों को मैं मना करूं। भरत जी ने पंछियों को उड़ाने की जगह पंछियों को बुलाना शुरू कर दिया और मेड़ पे बैठ करके खूब भगवान का भजन किया और खूब पंछियों को बुलाने लगे, जोर जोर से आवाज लगा करके। चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर के, चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर के, चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर के, खूब पेट भर भर के खाओ, खूब पेट भर भर के, खूब पेट भर भर के खाओ, खूब पेट भर भर के, चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर के, चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर के। चिड़िया राम की खेत राम के, चिड़िया राम की खेत राम के, चिड़िया राम की खेत राम के, मत शरमारी खाओ खूब पेट भर भर के, मत शरमाओरी खाओ खूब पेट भर भर के। ओ चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर के, चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर के। चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर के, चिड़िया खाओ खूब पेट भर भर। अब भरत जी चिड़िया को उड़ाने की जगह उनको बुला बुला करके कहने लगे खूब खाओ। अब जैसे ही शाम को भैया भोजन लेकर के आए तो देखा कि पूरे खेत में चिड़ियों की टोलों की टोल चारों तरफ से उड़ उड़ के उन्हीं के खेत में चुग रही हैं। अब तो भैया बड़ी जोर से भड़क गए, खूब डांट फटकार लगाई।
तो किसी काम का नहीं है, चल ऐसे कर, हमारा जो एक खेत है वो ऊंचा नीचा है, जाकर के उसको समतल कर दे। एक फावड़ा पकड़ा दिया और एक जगह बताती कि यहाँ से मिट्टी उठा करके इस गड्ढे में डालनी है। अब भरत जी को तो जो कहते सो ही करते। जहाँ ऊंचा था वहां से मिट्टी उठाने लगे, जहाँ गड्ढा था वहां डालने लगे। 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुई। जहाँ भैया ने बताई वहां इतना गड्ढा कर दिया, कुआं बना दिया। फिर शाम को भाई आए, आकर के देखा तो माथा ठोक करके कहने लगे तो ये भी काम नहीं कर सकता, तू यहाँ से भाग जा। खरी खोटी सुना करके वहां खेतों में से भी भगा दिया। पहले घर से भगाया, फिर खेत से भगा दिया। भरत जी बड़े खुश हैं कि चलो आफत टली। खूब भगवान का भजन करते हैं, भगवान के ऊपर खूब खुश रहते हैं कि बड़ी कृपा की गोविंद ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया कि आज मुझे भजन करने के लिए सुतई भेज दिया। कितने अच्छे मेरे भाई हैं जो मुझे अपने आप घर से बाहर निकाल दिया, खेतों से बाहर निकाल दिया। बड़ी कृपा है ठाकुर की। भगवान का खूब भजन करते। इधर एक राजा के यहाँ पुत्र नहीं था तो काली मैया से प्रार्थना की कि मुझे अगर पुत्र हो जाएगा तो मैं बड़ी सुंदर नरबलि दूंगा। अब भगवान की कृपा से उस राजा के पुत्र हुआ और नरबलि के लिए एक मानव को पकड़ के लाया, लेकिन बेचारा भयभीत था, छुड़ा करके भाग गया। राजा ने सैनिकों ऊपर बड़ी डांट लगाई, फिर दोबारा भेजा कि कोई दूसरा मिले उसको लेकर के आओ। उन सैनिकों को जड़ भरत जी बैठे हुए दिखाई दिए। देखा बड़े सुंदर हैं, बड़े तंदुरुस्त हैं। अब उन्होंने जड़ भरत जी को उठाया और उठा करके ले जाने लगे। बड़े आराम से चलने लगे, आगे आगे चले गए, जाकर के स्नान कराया, खूब सुंदर वस्त्र पहनाए, खूब सुंदर भोजन कराया। और राजा ने अंतिम इच्छा पूछी कि आज तेरी बलि लगनी है, क्या कोई तेरी इच्छा है? आज जो तू इच्छा रखेगा वो पूरी की जाएगी। भरत जी ने गर्दन हिला दी। जैसे ही भरत जी की बलि देने के लिए तैयार हुए, तलवार कमान से निकाली, हाथ खड़ा किया, तुरंत मां काली से रहा नहीं गया। काली मैया तुरंत प्रकट हो गई। प्रकट चारों भुजाओं से आज भरत जी को अपने अंग में भर लिया और जितने भी राजा के सैनिक थे सबको जमीन पर लिटा दिया और हृदय से भरत को लगाया कि मेरा इतना सुंदर पुत्र को मेरे ही सामने, माँ के सामने बलि दे रहे। ये हमारा झूठा भ्रम है कि कोई भैरव बाबा, कोई काली मैया, कोई देवी, कोई देवता बकरे की या मुर्गे की या मानव की बलि लेता है। कतई नहीं। वो हमारी माँ है और कौन माँ चाहेगी कि माँ के सामने अपने पुत्र की हत्या हो, वो भी माँ के नाम से। देवता हमारे आराध्य हैं, हमारे पिता के समान है, वो हमारी रक्षा करते हैं। वो कैसे हमारी बलि ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये अंधविश्वास है। परंपराओं को छोड़ करके अगर हमारी कोई मन में कामना है, उस कामना को भगवान के सामने हम रखेंगे, वो कामना हमारी अवश्य पूरी होगी। कभी गोविंद नहीं चाहते कि मेरे भक्त के मन में कोई कामना रहे और जो मेरा भक्त हो उसके तो कोई कामना मैं सुता ही नहीं छोड़ता। सारी इच्छा पूरी करते हैं गोविंद। सब भक्तों के लिए गोविंद तत्पर रहते हैं, लेकिन हम ही भगवान को याद नहीं करते। हम ही चमत्कारों के पीछे डोलते हैं कि कोई
भूत, कोई प्रेत, कोई देवी, कोई देवता, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि भैया मेरे तो 2 कोठी बन जाए और बगल वाले भाई के तो कतई नहीं। मेरे तो इतना अच्छा भला काम हो जाए, लेकिन फलाने वाले पड़ोस के तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मन में भाव जिस दिन हम रख लेंगे कि सबका भला करने वाला परमात्मा है, मेरा भला करेगा तो दूसरे का भी भला होगा। परमात्मा सबका पिता है और वो पिता कभी कोई संतान में, कभी कोई अपने पुत्रों में भेदभाव नहीं करता। तो काली मैया ने आज भरत जी को हृदय से लगाया और भरत जी से कहा कि बेटा, ये संसार, ये दुनिया वाले तेरे लायक नहीं है। ये संसार तुझे सताता रहेगा, दुख देता रहेगा, तो इस संसार को छोड़ करके जंगल में जा और जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर। ये मेरा आशीर्वाद है, कभी तुझे कोई कष्ट, कभी तुझे कोई दुख बिल्कुल नहीं सताएगा। माँ का आशीर्वाद लेकर के भरत जी जंगल में चल पड़े। जंगल में भगवान का खूब भजन करते हैं। पेड़ के नीचे बालू की तकिया बना करके आराम से सोते हैं। उसी रास्ते से राजा रघुगण कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि से उपदेश लेने के लिए जा रहे थे। अब राजा रघुगण जा तो संत के पास, संत के दर्शन करने, उपदेश लेने, सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे, लेकिन बड़ी सुंदर पालकी सजाई। 4 सैनिक उस पालकी में लगा दिए। एक सैनिक बड़ा कमजोर था, थक गया बेचारा, चला नहीं जा रहा था। हम कभी भी संतों के पास जाएं, संतों के आश्रम में जाएं, तो सदा मन में ये भाव रहे कि संतों के पास मैं कुछ पाने के लिए जा रहा हूं। एकदम खाली हाथ होकर के, खाली झोली से अगर संतों के पास जाओगे तो संत आशीर्वाद भी देंगे और संत तुम्हारी उस झोली को ज्ञान से अवश्य भरेंगे। लेकिन हम तो संतों के आश्रम में भी जाते हैं तो बड़े अपने एटीट्यूड में जाते हैं कि भैया हम तो ऐसे ऐसे नेता हैं, इतनी बड़ी नौकरी करते हैं और संत हमारी सेवा करने चाहिए। वही भाव आज राजा रघुगण के मन में है कि मैं तो राजा हूँ, पालकी में बैठ के जाऊंगा। और पालकी में बैठ के कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। रास्ते में पेड़ के नीचे जैसे ही जड़ व्रज दिखाई दिए तो राजा रघुगण ने कहा कि पूरी प्रजा मेरी संतान के समान है, इतना सुंदर व्यक्ति है, इसको पालकी में लगा लो। भरत जी को आवाज लगाई, भरत जी तो खड़े हुए और आकर के पालकी में लगे। अब भरत जी जैसे ही चलने लगे, कोई भी मार्ग में कोई भी जीव दिखाई दे तो भरत जी उछल करके उसको छोड़ करके आगे जाए। जैसे ही भरत जी उछले तो जो पालकी में बैठे हुए राजा रघुगण को भड़ाक सी पालकी से सिर में टकराए और चोट लगे। अब राजा रघुगण तो लाल पीला हो गया और राजा रघुगण कहने लगा, क्या तुम्हें पालकी ढोना नहीं आता? ढंग से पालकी चलाओ, नहीं तो ऐसी चिकित्सा करूंगा कि हमेशा याद रखोगे। फिर पालकी चलाने लगे। फिर चींटियों का टोल आया, लाइन आई। भरत जी ने फिर जोर से छलांग लगाई। भरत जी ने जैसे ही छलांग लगाई तो फिर पालकी हली, फिर राजा रघुगण का सिर टकराया और अब राजा रघुगण जोर से चिल्लाया कि लगता है जिंदे दिखाई देते हो लेकिन बिल्कुल मुर्दे के समान हो, मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। कितनी बार कहूं?
अब राजा रघुगन ने जैसे ही कहा कि जिंदे भी मुर्दे के समान हो, तो भरत जी ने सोचा कि एक राजा है, एक संत के आश्रम में जा रहा है, लेकिन इतने अभिमान के साथ में जा रहा है, अहंकार को साथ में लेकर के जा रहा है, कहीं उपदेश की जगह कपिल भगवान श्राप ना दे डाले। आज ये वही राजा रघुगन है जो हिरण का बच्चा भरत जी ने पाला था। एक संत की सानिध्य से एक जानवर, एक पशु राजा बन गया, और एक पशु की सानिध्य से संत, एक हिरण का जन्म लेना पड़ा, दोबारा फिर मानव का जन्म लेना पड़ा। संत का प्रभाव, संगत का प्रभाव इतना बड़ा होता है। आज भरत जी के मन में आया कि वो ही है, लेकिन इसका कल्याण तो मैं अवश्य करूंगा। दुनिया वाले संत क्या कहेंगे कि जिसको जड़ भरत जैसे संत ने कंधा दिया हो पाल की डोइयो, फिर भी वो एक संत से स्थापित हो गया, फिर भी उसके मन में इतना अहंकार, इतनी कामना, इतनी वासना, इतना अभिमान रहा, एक संत ने कंधा देकर भी उसको कुछ सिखाया नहीं। तो आज जड़ भरत जी राजा रघुगन से कहने लगे कि आपने कहा कि तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम कौन की चिकित्सा करोगे? एक माटी का ढेल दूसरी माटी के ढेल में बैठे हुए तीसरा माटी का ढेला कौन सी माटी की ढेल की चिकित्सा करेगा? अब जैसे ही भरत जी की ऐसी बातें सुनी तो राजा रघुगन ने सोचा कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। पालकी से धड़ाम से नीचे कूदा, फिर कहा कि महाराज मैं पहचाना नहीं, आप कौन हो? भरत जी ने कहा जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। अब तो राजा रघुगन चरणों में लेट गया और कहने लगा महाराज आप कोई साधारण नहीं हो, आप कहीं साक्षात कपिल भगवान ही तो मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए, मेरे अपराध को दूर करने के लिए कहीं साक्षात कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए? आप कौन हो? चरणों में आज राजा रघुगन लेट गया। आज भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर राजा रघुगन और भरत जी के बीच में सत्संग हुआ है, और सत्संग इतना प्रबल हुआ कि राजा रघुगन फिर ना तो कपिल मुनि के आश्रम में गया और ना वापस जाकर के राजपाट संभाला, वहीं से उपदेश लेकर के सत्संग करके भगवान के भजन करने के लिए निकल पड़ा। सत्य बात तो ये है कि इतने बड़े बड़े राजा हुए, फिर भी अंतिम समय में उनको भगवान का भजन करने में जो आनंद आया, जो भगवान के चिंतन में जो उनको सुख मिला, शायद इतने बड़े बड़े राजा होकर के भी उस राजपाट में सुख नहीं मिला। सिकंदर तो इतना बड़ा राजा था, कितने राज्यों का मालिक था, 9,000 ऊंटों के ऊपर तो सिकंदर जो राजा के खजाने की चाबियां चलती थी। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा राज्य था। जब सिकंदर का शरीर पूरा हुआ तो उससे पहले सैनिकों को बुलाया, सब लोगों को बुलाया और कहा जब मेरी अंतिम यात्रा निकाले तो मेरे दोनों हाथ नीचे लटका देना। अंतिम यात्रा निकाली तो ऐसा ही किया गया, दोनों हाथ पालकी से अर्थी से नीचे लटका दिए। कहने लगे कि पालकी से नीचे हाथ क्यों लटकाए? सिकंदर ये कहना चाहता था कि मैं इतना बड़ा धनाढ़ होकर के, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा धनवान होकर के भी आज एक बिल्कुल खाली हाथ जा रहा हूँ, ना कुछ साथ लाया था, ना कुछ साथ लेकर के जा रहा हूँ। सिकंदर जैसा
धनवान खाली हाथ इस दुनिया से गया है, तो हमारी तुम्हारी तो बात क्या है। खाली हाथ हम आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। जाना भगवान का नाम लेकर के जाना है। वापस जाना है तो हमें पुण्य कमा करके जाना है, भगवान का भजन करके जाना है, राम नाम को लेकर के जाना है। इस दुनिया में राम नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है। बेटाओं के लिए कितना भी कुछ कर लो, संतान के लिए कितना भी धन कमा लो, लेकिन अंतिम समय में यही सुनने को मिलेगा कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। जो सबके माँ बाप करते हैं वही तो तुमने किया है। तुमने हमारे लिए कौन सा चौबारे खड़े कर दिए। अंतिम में सुनने को यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जितना हो सके भगवान का भजन में, भगवान के चिंतन में खुद लगे, औरों को लगाए। आप तो बड़े बैठे हो, मेरे से तो उम्र में बहुत बड़े हैं, आपको तो ज्यादा अनुभव होगा कि अब तक जो बेटाओं के लिए, जो संसार के लिए, जो भाइयों के लिए, जो परिवार के लिए, जो कुटुंब के लिए जो किया, क्या कभी वो एहसान मानते हैं? शायद ऐसे बहुत कम होंगे जो एहसान मानते कि हमारे पिता ने, हमारे भाई ने, हमारे रिश्तेदार ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। शायद बहुत कम मिलेंगे। सब यही कहेंगे कि क्या किया, चलो वो समय पे काम में आएगा तो मैं भी एक दिन आ जाऊंगा। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण जब तुम हृदय में रख लोगे, परमात्मा को जब तुम याद करोगे, तब तुम्हारे पास हाजिर रहेंगे। जब तुम याद करोगे तब परमात्मा कभी दूर नहीं हो सकता। बेटे दूर हो सकते हैं, भाई दूर हो सकते हैं, लेकिन वो किशोरी, लेकिन वो गोविंद, वो नारायण, वो परमात्मा कभी दूर नहीं हो सकता। जो नाम रूपी जो हमने धन कमाया है वो यहाँ भी काम आएगा और आगे भी वो काम आएगा। इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्ति दिलाएगा, हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालेगा। खूब भगवान का चिंतन भजन, संसार में रह के, घर में रह के, जरूरी नहीं है कि महात्मा बनने के बाद में भजन होते हो, जंगल में जाकर के भजन होते हो, बिल्कुल नहीं। गोपियां कहाँ जंगल में गई थी, कहाँ महात्मा बनी थी, कहाँ संत बनी थी, कहाँ कौन सी गुफा में गई थी, अपने घर में रहती थी, पूरा घर का काम संभालती थी। सारे व्रजवासी अपना घर का काम करते थे, लेकिन चिंतन परमात्मा का। हर काम में, हर क्रिया में भगवान को याद करेंगे तो काम भी और क्रिया भी हमारी साधना बन जाएगी, हमारा भजन बन जाएगा। जब उद्धव ब्रज में आए संदेश लेकर के, तो नंद बाबा से, सारे ग्वाल बालों से, ब्रजवासियों से पूछा कि तुम काम क्या करते हो। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कि भैया हमको बस हमारा एक ही काम है, सुबह उठते ही हम कान्हा की याद में मार्ग में बैठ जाते हैं और रोज पूरे दिन बस यही इंतजार करते हैं कि हमारा गोविंद आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा, हमारा वो नारायण हमसे कह के गया है वो जरूर आएगा। बस जब हमारी आंखें खुल जाती है तो उसकी आने की इंतजार में, उसको प्राप्त करने के इंतजार में, उसकी एक छटाक देखने के इंतजार में हमारा पूरा दिन बीतता है। मन में विचार करके देखे, कभी हम थोड़ी देर के लिए कभी ये भाव ला करके तो देखो, कितना आनंद, कितना सुख, कितनी शांति मिलेगी। हम अकेले बैठते हैं तो संसार का चिंतन करते हैं, वो संसार का चिंतन छोड़ करके कभी अकेले बैठ करके उस परमात्मा का चिंतन करके तो देखो कि क्या वो नारायण ब्रजवासियों के पीछे पीछे घूमता था, वो कन्हैया गोपियों के पीछे ग्वाल वालों के मुक्का भी खाते थे, घोड़ा भी बन जाते थे, और वो कान पकड़ के जिधर लेके जाते उधर जाता। कभी वो ऐसे नारायण के, उस कन्हैया के कभी हमें कभी दर्शन होंगे? कभी मन में
थोड़ी देर के लिए भाव ला करके तो देखो कि कैसे वो ब्रज में घूमता होगा, कैसे भक्तों के पीछे पीछे वो घूमता है। ये मन में 24 घंटे भले ही संसार में लगाओ, लेकिन एक क्षण बस उस कन्हैया को, उस गोविंद को, उस राधा रानी को, उस परमात्मा को श्री राधे बोले बांके बिहारी लाल की। तो लाइट ये कहना चाहती है कि दूध का समय हो गया। बारह बजे से बैठे हैं, भैंसों को संभालना है, पैरों में दर्द हो रहा है। तो कहने का भाव इतना ही है कि राम नाम के मोतियों को जितना चुगना चाहो, ये अवसर, ये मौका हमें इस मानव जीवन में मिलता है। पशु चाहे तो नहीं कमा सकते, ये अवसर हमें मिला है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। श्री राधे माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम
इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम शोर मचाओ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जय हो। क्यों करता है मेरा मेरा ये तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा यह तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो। सोना चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ करी करी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। बोले भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की।
बांके बिहारी लाल की। अब तो घर जाने वाले हो, जोर से जयकारा लगा लो। बोले देवनारायण भगवान की। अब कल समय से छुट्टी हो जाएगी। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान का प्राकट्य होगा, खूब धूमधाम से नंद उत्सव मनाया जाएगा। सब खूब सज धज के आना, सब पड़ोसियों को लाना, पड़ोसनों को लाना, और सब माखन मिश्री लेकर के आना। खाली हाथ कोई नहीं आना। आपको तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छठी भागवत है। आप सब जानते हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हरिओम। श्री राधे। आरती तैयार हो? सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। परीक्षित जी आ जाएं। परीक्षित जी आरती के लिए आ जाएं। हेलो 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 श्री श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग
की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ॐ जलेन शीतले कर्णम् अक्षतपुष्पं गृहीत्वा यः ॐ जजेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते ह्यनाकम्